ये एकादशी है। न्यास पर्ण ग्रीवम भ्रूण हत्यागलम, तथा जान में या अनजान में गर्भ में बच्चों की मृत्यु हो गई है। और यह देवियां बहुत अपराध कर बैठती हैं, इतना पाप कर बैठती हैं। पाप नहीं है, पाप का पाप है गर्भ में संतान को समाप्त कर देना। जब ये पता लग जाता है कि पेट में बेटी है तो ऐसा मर्डर, ऐसा कत्ल करती हैं। हे बाप रे बाप, मैंने कालिका पुराण में इसके अपराध के बारे में पढ़ा है, थर थर रोम रोम कांपता है। मैं तो कहूँगा 108 बेटियां हो जाएं, स्वीकार कर लेना, लेकिन गर्भ में कभी बच्चों की कभी हत्या मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी बेटियों को, अपनी पुत्र वधुओं को ये बात जरूर बताना। यहाँ भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, यदि किसी नारी ने गर्भ में बच्चों की हत्या कर डाली है, एकादशी के व्रत से वह भी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, पाप से उसे मुक्ति मिल जाती है। एकादशी की महिमा। और क्या लिखा है? पर स्त्री गति भुक्ताग्रम सुहृदयी लोक वधूधरम। ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ में जुड़ गई, ऐसा पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर बाजारू स्त्री के साथ जुड़ गया और उससे जघन अपराध है। ये पाप नहीं है, पाप का पाप है। और वर्णन किया गया है शरणापन्नहात्या विगता विदकंटिकम। अब ऐसा नहीं है कि ये एकादशी की कथा सुन करके पूरा पाप कर लें जानबूझ के और फिर एकादशी का व्रत कर लें तो मुक्त हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं। अनजान में भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, बहुत से तो पाप अनजान में, अनभिज्ञता में ही होते हैं, पता ही नहीं होता। यदि किसी से ऐसा हुआ है, किसी का कौमार धर्म नष्ट हुआ, किसी का नारी धर्म नष्ट हुआ, यदि वह एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो वह इन पापों से मुक्त हो जाते हैं। पीछे दो माताएं आप बहुत बातें कर रही हैं, मेरी बात सुन लियो। ये बातें नहीं मिलेंगी तुम्हें लाख रुपया खर्च करने पर भी नहीं। वीडियो मुझे कोई भेज दे, यदि ये बातें आपने सुनी हो किसी व्यासपीठ से, किसी वक्ता के मुंह से, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप बातें मत कीजिएगा। जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वह आप सुन लें, सब बातें प्रमाणित हो रही हैं। कितनी अच्छी बात कही गुरु ने, क्या परस्त्रीगत भुक्ताभ्यम शुद्धलोक वधूधरम। अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए बताया गया है। तो यहाँ वर्णन किया गया, कहा कि जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ते हैं उनके कुनबे में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए भी कोई जिंदा नहीं बचता। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, जिस स्त्री पुरुष ने एकादशी का व्रत कर लिया है उनके ये भी संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और पीछे वाले तो ताली बजाना ही मत आप, बिल्कुल भी। और क्या कहा? लिखा है गुरु निंदा सकित भागम। जीवन का बहुत बड़ा अपराध है गुरु की निंदा करना, संतों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, देवताओं की, गुरुजनों की, संतों की निंदा करने वाले व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही झुकाना, होई पाप गौ घात समाना। सुनने से भी अपराध लगता है। तो लिखा गुरु निंदा सक्त भागम। जिन्होंने गुरु की निंदा की, संत महापुरुषों की निंदा करके पाप कमाया, एकादशी का व्रत करने से वो लोग इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। ये महिमा है 11 की। कन्या विक्रय से फसम। बेटी के यहाँ का भोजन कर लिया, बेटी के यहाँ का कोई सामान आया, बेटी के यहाँ से और भी किसी भी प्रकार का या पैसा लेकर के बेटी का विवाह कर दिया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। हमने पूर्व में बोला है, बेटी के यहाँ का खाया नहीं जाता, बेटी के यहाँ से कुछ लिया नहीं जाता। कभी भी ये सोचकर बड़े घर में बेटी को मन देना कि वहां से हमें ऋण मिलता रहे, हमें कर्जा मिलता रहे, नहीं, वहां का नहीं लिया जाता, जामाता से दामाद से नहीं लिया जाता। तो इसमें वर्णन है, पैसा लेकर कन्या का विवाह किया या कन्या के यहाँ से कोई सामान, कोई वस्तु, उसने उसको खाने पीने की चीजें उसको खा लिया, तो वर्णन है ये महापातक है। और इतना बड़ा पाप भी एकादशी का व्रत करने से जीव उससे मुक्त